हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज आपकी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो यूपी की न्यूज़ है। तो यूपी में जो लेखपाल भर्ती था उसका परिणाम घोषित हो चुका है। तो इसमें आपका 7,897 को नौकरी मिली है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से इनका कितने कितने पद थे और किस में कितना आपका कट ऑफ गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल पर भर्ती के लिए शनिवार को अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है और राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 7,897 को पात्र पाया गया। ठीक है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 3,193, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 780 और अनुसूचित जाति के जो थे वो कितने थे 1,651 और अनुसूचित जनजाति के 149 और अन्य पिछड़ा वर्ग जो था उसमें 2,124 के हैं। ठीक है, इतने लोगों को नौकरी दी गई है। और निःशक्त वर्ग में जो है रोग मुक्त, एसिड अटैक, बहुदिव्यांगता वर्ग में ये लोग जो है वो पात्र न मिलने पर 188 पदों के आगे भर्ती के लिए रखा गया है। जो 188 पद है इसमें ऐसे लोग नहीं मिले तो इनका जो पद है वो रखा गया है। और आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में अंतिम चयन परिणाम को मंजूरी दी गई और आयोग के सचिव जो आपके अवनीश सक्सेना जी हैं उनके द्वारा जारी किया गया यह परिणाम के मुताबिक राजस्व कि जो लेखपाल के अंतिम चयन का परिणाम है वो 36 में आरक्षण, मतलब जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, निःशक्त एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी में रखा गया है। और चयन के परिणाम में 253 और औपबौद्धिक रूप से शामिल किया गया है। इनका अंतिम परिणाम जो है आयोग राजस्व विभाग निर्णय के अधीन होगा और परिणाम को आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो आयोग की वेबसाइट है वो आपकी UP SSC.government.in पर देखा जा सकता है। तब अब हम आइए इसका देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है लेखपाल का वो कितना गया है, किस में कितना गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी एक नोटिस है कट ऑफ की, यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ 30 दिसंबर को ये आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम चयन अभ्यर्थी का प्राप्तांक है वो कितना है और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि के आधार पर दिया गया है, जैसे आपके BPSC में दिया गया था। तो इनका जो कट ऑफ है आपका किस तरीके से है, देखिए जो आपके अनारक्षित है इनका जो कट ऑफ गया है 83.25 गया है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15/8/1994 से है और अनुसूचित जाति का आपका है 75 गया है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18/9/1996 है और अनुसूचित जनजाति का जो है वो 67.50 गया है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 22/10/1995 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका गया है 81.25 गया है और इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है 25/6/1992 है और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनका 81.25 गया है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14/7/2000 कितना है आपका 2001 से है। ठीक है, अब देखते हैं 36 आरक्षण में कैसे गया है, कितना लोगों का कैसे गया है। तो 36 आरक्षण में आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनका जो प्राप्तांक है कितना गया है, उनका 69 गया है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6/7/2000 है। और विकलांग में जैसे आपके विकलांग में बहुत तरीके से आते हैं, जैसे एसिड अटैक हो गया, आक्रमण पीड़ित हो गए, बहुत दिव्यांग हो गए और इसमें आपके श्रवण शक्ति ह्रास हो गए। तो इन लोगों में देखिए किसका कितना गया है, तो यहाँ पर श्रवण शक्ति ह्रास का आपका 63.50 गया है और डेट ऑफ बर्थ इनका 18/09/1994 है और रोग मुक्त, कुष्ठ और आक्रमण पीड़ित जो है इनका 47.25 गया है और यहाँ पर इनका जो जन्म तिथि वो 30/11/94 है और बहुत दिव्यांगता जो MD है उनका 35.75 गया है और इनका डेट ऑफ बर्थ 5/03/1982 है और महिलाओं का आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गया 77.25 गया है और 2/1/1997 और भूतपूर्व सैनिक जो है उनका 67 और उसके बाद इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1982। तो ये हम देख सकते हैं। और आइए देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारे यूपी की जो भर्तियां हैं अब वो किस तरीके से होंगी, इसका भी हम एक बार से ब्यौरा देख लेते हैं। किस तरीके से आपके पेपर की कटिंग में दिया गया है कि अब 6 भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से, जो 6 भर्तियां आपकी हैं वो स्क्रीनिंग परीक्षा से होगी और साक्षात्कार से होगी। देखिए, UPSC सीधी भर्ती के स्कैनिंग परीक्षा के 75% व साक्षात्कार के 25% अंक क्या होंगे, मेरिट में जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पर इसमें बदलाव क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पर बता देते हैं।
देखिए 9 पदों का साक्षात्कार से भर्ती, जो 9 पद है वो साक्षात्कार से भर्ती होंगे। सहायक आचार्य स्क्रीनिंग एंड वीडी संयुक्त निदेशक, प्रवक्ता, इलाजविद, तदबीर, रीडर, नफसियात, माइक्रोबायोलॉजी, क्रमिक अधिकारी और क्या आपका है सहायक वास्तुविद, नियोजक, सहायक कृषि विपणन अधिकारी और शोध अधिकारी 2 के पद। ये इतने जो पद है वो आपके साक्षात्कार से होंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अगला क्या है यहाँ पर कि इनके लिए केवल लिखित परीक्षा। ठीक, इनके लिए क्या है सिर्फ लिखित परीक्षा होगी कि 4 प्रकार की भर्तियों में सिर्फ लिखित परीक्षा से होनी है, जिसमें परीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अब इनके लिए देखिए सिर्फ लिखित होगी और इनके लिए देखिए अलग से है। अब इसमें जो 4 भर्तियां हैं वो कैसी होंगी, वो लिखित होंगी। तो जिसमें कौन कौन आता है आपके कि सहायक समीक्षा अधिकारी आते हैं और उसके बाद स्टाफ नर्स आती हैं और प्रवक्ता, राज्य स्टैंडर्ड कॉलेज परीक्षा प्रवक्ता और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज शामिल है। ये इस तरीके से पुरुष महिला का आपका जोड़कर है। अब आगे देखते हैं इन पदों पर परीक्षा व साक्षात्कार। और देखिए इस पे कुछ ऐसे पद हैं जिनमें परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होंगे। तो आप उन पद को देख सकते हैं कौन कौन से हैं। 2 प्रकार के पद केवल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। इसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा और सामान्य चयन, विशेष चयन और परीक्षा, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा और परीक्षा शामिल है। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया जो जिस तरीके से कौन किस पे लिखित होगा, किस पे साक्षात्कार होगा और कहाँ पर परीक्षा होगा और साक्षात्कार दोनों होगा, उस तरीके से आपका दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं यूपी पुलिस के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब प्रदेश में क्या होने वाली है, 80,000 लगभग पुलिस की भर्ती होने वाली है आपकी। तो प्रदेश में 80,000 भर्तियों का बनेगा रिकॉर्ड। तो पहले आपके शिक्षक भर्ती में बिहार में रिकॉर्ड बना, अब यूपी में भी पुलिस का रिकॉर्ड बनेगा। तो इस तरीके से इनका कटिंग आया है पेपर का, तब देख सकते हैं। देखिए कि इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर। देखिए प्रदेश में करीब 80,000 पदों पर रिकॉर्ड भर्तियों की कवायद शुरू होने के साथ नौजवानों को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी से लेकर उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती का कवायद शुरू कर दी है और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को भी खाकी पहनने का सुनहरा मौका प्रदान किया है। देखिए यहाँ पर जो खेलते हैं उनके लिए भी खाकी पहनने का मौका है। आगे देखते हैं कि मालूम रहे कि प्रदेश में पुलिस सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के करीब 650 पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती भी जारी हो चुकी है। इसका जो आपका फायदा है हाल में ही एशियन गेम में हिस्सा लेकर। ठीक है, इसमें जो अभी फिलहाल एशियन गेम हुआ था उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था, तो यूपी पुलिस ने सबसे पहले आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाड़ी की भर्ती की थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब इन्होंने भर्ती की थी जिससे देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड ने पुलिस में मिनिस्ट्रियल संवेग सहायक और उत्तर प्रदेश निरीक्षक एवं उप निरीक्षक 1921 के पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1930 व कंप्यूटर प्रोग्राम के 55 पदों पर भर्ती शुरू करने का कवायद इन्होंने क्या किया, शुरू किया। अब लाखों युवाओं को मिलेगा मौका यहाँ पर, और पुलिस में भर्तियों से प्रदेश के लाखों युवाओं को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। और केवल सिपाही भर्ती में ही करीब 30 लाख आवेदन का आने का अनुमान है। देखिए जो सिपाही की भर्ती है उसमें ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको 30 लाख के लगभग आपको आवेदन आएगा। वहीं अन्य संवर्गों में होने वाली भर्तियों के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले युवाओं को भी सरकारी नौकरी हासिल करने का क्या होगा, मौका मिलेगा। और जल्द ही फायर सर्विस, पीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा बल में 15,000 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें कि जैसे आपकी यूपीएसआई की भी भर्ती आने वाली है और इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की भर्ती आने वाली है। तो अब यूपी में भी रिकॉर्ड बनेगा भर्तियों का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में जो भी न्यूज़ आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे।